एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये व्लॉग है मेरा शुक्रवार की शाम से लेके और शनिवार की रात तक का। पूरा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, किस तरह से हम जन्माष्टमी मनाते हैं और क्या क्या जन्माष्टमी पर मैंने बनाया है, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक दिन पहले से ही ये तैयारी होना शुरू हो जाती है। जैसे मिठाई वगैरह जो भी बनानी होती है वो मैं एक दिन पहले ही शाम को बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं पनीर बना रही थी। पनीर को मैंने बनने के लिए रख दिया था शाम को ही, क्योंकि अगले दिन जैसे मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी थी तो मैंने सोचा सुबह को फिर व्रत भी होगा और भी बहुत सारे पूजा पाठ के काम होते हैं, तो इसको पनीर को मैं रात में ही बना के रख दूँगी। और पनीर मैं किस तरह से बनाती हूँ, आपका ये कमेंट था कि दीदी कितने दूध में आप कितना पनीर निकलता है। तो ये तो एक दूध के ऊपर भी बात होती है। जैसे आप गाय का दूध ले रहे हैं या भैंस का दूध ले रहे हैं, 2 किलो में कितना निकलेगा, 1 किलो में कितना निकलेगा, तो वो दूध के ऊपर बात होती है। दूध अगर प्योर है और उसमें कोई मिलावट नहीं है तो अच्छा खासा पनीर निकल जाता है 2 किलो दूध में भी। और अगर दूध में मिलावट है, जैसे डेयरी वगैरह से लेते हैं या दूध वाला दूध लेके आता है, तो उसमें तो सभी में मिलावट होती है, तो उसमें पनीर ज़्यादा नहीं निकल पाता है। ये मैंने 3 किलो दूध का पनीर बनाया है और इसमें मैंने 6 ढक्कन वेनेगर डाला है, जो कि वाइट वेनेगर होता है। वो 6 ढक्कन, जो इसका ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है ना, वो ही मैंने इसमें डाला है। तो इतने में ये दूध अच्छे से फट गया है। और यहाँ पे अब मैं लौज़ बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जो लौकी की लौज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लौकी कसने के लिए जा रही थी और यहाँ पे मैं इसमें जो मेरा फूड प्रोसेसर है जिसमें मैं आटा वगैरह मल लेती हूँ ना, इसी में ही मैं ये कस लूँगी। जो कि कद्दूकस से कसना पड़ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसमें काम फटाफट से हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको सर्दी में भी दिखाया था, जब मैं गाजर का हलवा बना रही थी तो गाजरों को मैंने इसमें ही कसा था। तो इसमें ऐसे बहुत सारे काम ना फटाफट से हो जाते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो फूड प्रोसेसर है। इनल्सा का है। इसके लिए काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, दीदी कौन सी कंपनी का है, कहाँ से आपने लिया। तो मैंने ये ऑनलाइन ही मंगाया था, लेकिन ये काफ़ी पुराना है। और यहाँ पे अब मैं मावे को इससे नाप लूँगी, यानी कि 1 कटोरा मैं मावा लूँगी, उसी के हिसाब से मैं मिठाई बनाऊँगी। क्योंकि मीठा मैं कम ही डालती हूँ, जितना हमारा मावा होता है इसके डबल करके मीठा डालती हूँ, और उससे भी मैंने कम ही डाला है। जैसे 1 कटोरा मैंने मावा लिया है तो 1.5 कटोरे के करीब मैंने इसमें चीनी डाली है। और इसमें लौकी भी डलता है तो इतना ज़्यादा मीठा फिर लगता नहीं है। और लौकी को मैंने निचोड़ के नहीं डाला है। कुछ जैसे मैंने देखा है, जैसे लौज़ बनाते हैं तो लौकी को निचोड़ के डालते हैं, तो निचोड़ के डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इसके अंदर पानी होता है वो इसमें रहना चाहिए, क्योंकि पानी हमें फिर भी डालना पड़ता है लौज़ के लिए, और इसको गलने के लिए पानी डालना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए इसको मैं निचोड़ के नहीं डालती हूँ। और आज लौज़ ये बना के मैं पूरा कुछ आपको दिखाऊंगी। एक बार पहले भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया था, शायद जन्माष्टमी पे ही मिठाई बनाई थी। और इसको बनाना वैसे तो आसान है, अगर हम इसमें चीनी ज़्यादा डालते हैं तो बनाना आसान है। लेकिन अगर हम इसमें चीनी कम करके डालते हैं, जैसे हम मीठा कम रखते हैं, तब इसको जमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मावा जब हम पतला रखेंगे तो लौज हमारी अच्छे से नहीं जमेगी। अगर हम मावे को टाइट करके रखेंगे तो लौज अच्छे से जम जाएगी। तो यहाँ पे चाशनी को मैंने पहले बिल्कुल टाइट कर लिया था, मतलब किनारे पे चाशनी हमारी जमने लगी थी। और उसके बाद मैंने इसमें जो मावा प्लेट में रखा हुआ था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और मावा डालने के बाद ना चाशनी एकदम सूखने लगती है, तो उसको जल्दी जल्दी से हमें चलाना होता है। चमचे को मैंने जल्दी जल्दी से इसको इस तरह से कर दिया, जैसे कि फेंटते हैं ना किसी चीज़ को, इस तरह से करके। और यहाँ पे मैंने थाल में फैलाया है, पहले बड़े थाल में, और फिर जो बचा है वो मैंने प्लेट में फैला दिया है। क्योंकि पीस ना फिर मोटे हो जाते हैं, अगर एक ही थाल में मैं फैलाती तो पीस बहुत मोटे मोटे बनते। और कुछ भी अगर मीठा घर में बनता है तो पतिदेव को बहुत जल्दी रहती है खाने की, उन्हें मीठा बहुत पसंद है। पहले खाने को चाहिए मुझे, है नहीं? साथ साथ ही चाहिए, बन तो ही सुबह उठते ही मीठा दे दो। तो गाइज़, यहाँ पे पतिदेव ना चुप चुप मीठा खा रहे थे एक साइड जाके। और क्योंकि मैं उन्हें ना मीठा खाने से थोड़ा सा रोकती भी हूँ, क्योंकि मीठा ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, फिर बहुत सारी बीमारी होने के खतरा भी ना बढ़ जाता है। जैसे फैट बढ़ता है, शुगर वगैरह हो जाता है, तो उसका डर रहता है। तो मुझे ये रहता है कि ज़्यादा मीठा ना खाएं, बस एक लिमिट से ही ठीक रहता है। जैसे खाने वगैरह के बाद में ना थोड़ा बहुत मीठा ले लिया, लेकिन मीठा बनते ही ना उनसे रुका नहीं जाता है, सुबह सुबह ही वो मीठा खाने लग जाते हैं।
तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने इसके पीस कट कर लिए थे। और अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन इसके पीस निकाल निकाल के ना मैंने अलग करके रख दिए हैं, क्योंकि बर्तनों को ना मुझे खाली करना था और बर्तन सारे मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे लड्डू बनाने लगी हूँ और थोड़े से लड्डू बनाऊंगी। और पेड़े घर में बहुत पसंद करते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हल्का मीठा मैं इसमें डालूंगी मावे में। और ये 1.5 किलो के करीब मावा था। और ये जब मैंने इसे फ्राई किया है ना, तो जैसे वाइट वाइट सा ही होता है जब आता है, क्योंकि अब की बार मावा मैंने घर पे नहीं निकाला था। वैसे ज़्यादातर मैं घर पे ही मावा निकालती हूँ, लेकिन बारिश हो रही थी और मुझे मावा बनाना था ऊपर ले जाके चूल्हे पे, तो चूल्हा मैं बाहर नहीं रख सकती थी बारिश की वजह से। तो इस वजह से मावा मैंने बाहर से ही मंगाया था। 1.5 किलो मावा मंगाया था, लेकिन मावा भुनने के बाद ना वो 1.25 किलो ही मावा बचा, क्योंकि जब आता है तो बहुत पतला होता है मावा। और भूनने के बाद फिर उसको मैंने टाइट कर लिया था। और एक कलर भी अच्छा नहीं लगता है, वो वाइट वाइट रहता है। और भूनने के बाद ये फिर लाल लाल सा ब्राउन सा कलर का हो जाता है ना, तो उसके ही ये पेड़े, लड्डू और मिठाई उसी के ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं पेड़े बना रही थी, और पेड़े बना के पहले रख दूँगी और उसके बाद बनाऊँगी मैं लड्डू। और कल का दिन जिससे मैं फ्री रह सकूँ इन कामों से, इसलिए मैं ये काम आज ही निपटा रही हूँ। और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि रात में जो काम निपट जाते हैं ना, तो सुबह का काम हमारा उतना ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए पेड़े कितने अच्छे से बन रहे हैं, कलर भी कितना अच्छा आ रहा है इनका। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ना मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं, थोड़े से लड्डू बनाए हैं, पेड़े बनाए हैं और ये लौज़ बनाई है। तो उस मावे में से मैंने सारी ये चीज़ें बना ली हैं। और ये देखो पेड़ों का कलर कितना प्यारा आ रहा है। और अगर इन पेड़ों में बीच में बादाम लगा देते हैं ना, जैसे बादाम को बीच में से काट के वो लगा देते हैं, तब भी देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं ये। और यहाँ पे ये पनीर मैंने कपड़े में से निकाल लिया है, तो ये देखो कितना अच्छा पनीर बन के तैयार हुआ है। और ये गाय के दूध का पनीर है, तो इसको प्लेट से ढक के और अब मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में। तो जी ये वीडियो है मेरा सुबह का, यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन का। तो जन्माष्टमी 16 तारीख की भी थी, कुछ जगह 16 की मनाई गई है, कुछ जगह 17 की मनाई गई है। तो हमने जो जन्माष्टमी मनाई थी वो 16 तारीख की मनाई थी। तो गाइस जन्माष्टमी के लिए आपके बहुत सारे कमेंट आए, दीदी हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सभी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, सभी के जीवन में मंगल हो। तो यहाँ पे अभी मैं नहा के आई हूँ, पहले मैंने बालों में मालिश की थी। और मालिश जिस तेल से मैं रात में करती हूँ, जो आंवले का तेल मैंने बनाया हुआ है, उससे ही मैंने अब मालिश की है। क्योंकि रात में मैं मालिश करना भूल गई थी, कुछ मैं ज़्यादा थक भी गई थी, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी फिर उठने की। क्योंकि जब मैं बेड पे लेट गई थी तब मुझे मालिश करना याद आया। तो मैंने सोचा अब नहीं करती हूँ, सुबह ही कर लूँगी। तो मैंने बाल धुलने से 1 घंटा पहले मालिश कर ली थी। उसके बाद अपना साफ़ सफाई का थोड़ा काम किया, उसके बाद मैंने बाल धुले थे। तो बालों में मालिश इस तरह से भी हम कर सकते हैं, अगर रात में नहीं करनी है तो हम दिन में भी कर सकते हैं। जैसे सुबह 1-2 घंटे पहले कर लो और उसके बाद बालों को धुल लो, तो बाल फिर भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहलाया मैंने दही से, क्योंकि इनको मुझे साफ़ करना था। और जब हम इनको दही से थोड़ा मल मल के नहलाते हैं ना, तो इनके कलर में ना बहुत चमक भी आ जाती है। तो आज मुझे इनका श्रृंगार करना था, तो यहाँ पे मैंने दही से उनको पहले साफ़ किया है पूरा। जो श्रृंगार पहला लगा हुआ था वो मैंने पूरा हटा दिया है। और इसके बाद अब मैं नया श्रृंगार इनका कर रही हूँ। और श्रृंगार करने के लिए मैंने एक्रेलिक कलर लिए हैं। तो इनसे जब हम श्रृंगार करते हैं और रोज़ इनको नहलाते हैं तो श्रृंगार छूटता नहीं है। और एक बार श्रृंगार करके ना कम से कम 2-4-6 महीने के लिए ना फ्री हो जाते हैं, फिर कोई ज़रूरत नहीं है श्रृंगार करने की। तो यहाँ पे पहले मैंने येलो कलर से मैं श्रृंगार कर रही हूँ। और इसके लिए आपका कमेंट भी था कि दीदी आप कौन से कलर से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती हैं।
और यहाँ पे अभी मैं लड्डू गोपाल के आँखों का श्रृंगार कर रही हूँ। तो आँखें अगर अच्छे से बन जाती है ना, एक तो ब्रुश अच्छे होने चाहिए, जैसे ये 0 नंबर का ब्रुश है और लड्डू गोपाल हमारे छोटे हैं, तो जितने बड़े होते हैं उनमें तो 0 नंबर का ब्रुश अच्छे से काम कर जाता है। लेकिन जो लाइनर होता है ना, जो आई लाइनर होता है, उसका भी ब्रश मेरा ख़राब हो गया है। अभी पिछली बार मैंने श्रृंगार किया था ना, तो उसको जैसे पोंछते हैं ना बार बार, तो उससे वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं 0 नंबर के उसी ब्रश से इनका श्रृंगार कर रही हूँ। और वैसे मैंने सोचा था कि रात में ही शाम को श्रृंगार कर दूँगी, इनके सोने के टाइम तक वो सूख जाएगा। लेकिन रात में मुझे टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए मैं वो नहीं कर पाई थी। और अब सुबह जल्दी करने लगी हूँ, जिससे कि पूजा के टाइम तक, जब तक पूजा का टाइम हो, लड्डू गोपाल को मैं तैयार करूँ तो इनका श्रृंगार अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पे गाइज मैंने लड्डू गोपाल को किया है बहुत अच्छे से तैयार। और ऑरेंज कलर की ये ड्रेस इन पे बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके बाद मंदिर में बिठा के, और यहाँ पे अब की हमने पूजा आरती वगैरह करने के बाद फिर भोग लगाएंगे। तो ये पूजा हमारी सुबह की होती है। इसी तरह से जन्माष्टमी को हम पूजा करते हैं। और फिर जो शाम की पूजा होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से होगी। और जन्माष्टमी के लिए ना बहुत कमेंट भी है कि आप जन्माष्टमी का व्रत किस तरह से रखते हैं, हमारे साथ शेयर करना। तो यहाँ पे 1 प्लेट मैंने भोग की तैयार की है, जिसमें सारी मिठाई वगैरह जो भी मैंने बनाई थी वो ले ली है। और मिश्री, मखाने और पानी और फल वो सब लेके, और ये ले लिया है मैंने 1 कटोरी में अलग से ले लिया है मक्खन। तो इस तरह से सुबह की जन्माष्टमी की पूजा हमारी होती है। और पूजा के बाद अपना व्रत हम खोल लेते हैं, दूध फल वगैरह ले लेते हैं। और ये जो तैयारी हो रही है शाम की पूजा की हो रही है। क्या लाया मैं अपने बच्चे को? क्या लाया मैं अपने बच्चे को? आइए क्या लिया है? देखो देखो बेटा, रोजी दिखाना। अब तो रोटी आने वाली भी है। रोजी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, ये रोजी मेरा बच्चा। और यहाँ पे गए पतिदेव लेके आए थे रोज़ी के लिए बॉल, जैसे बैलून वगैरह लेके आए थे। कान्हा जी के बर्थडे की तैयारी कर रहे थे हम, तो उसके लिए बॉल लेके आए थे। और उसका कुछ भी अगर नया खिलौना आता है ना, तो वो मुंह में दे के और चारों तरफ ना घूमती रहती है ऐसे ही, जैसे कि उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे ना तो एकदम कूद के ना दूसरी तरफ जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी उसे होती है जब इस तरह का कुछ भी लेके उसके लिए आते हैं। और यहाँ पे ये मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, जो डोसा तवा होता है ना, उस पे पनीर ना बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। बिल्कुल भी चिकनाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती, पनीर नीचे बिल्कुल चिपकता नहीं है। तो उसको मैं वहाँ पे फ्राई कर रही थी। और ये बना रही हूँ मैं खीरे का रायता। तो ये रायते के लिए मैंने दही ली है और खीरे को कद्दूकस कर लिया है, जो अपने फूड प्रोसेसर में ही। और यहाँ पे डाल दिया इसमें मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और नमक। और जीरा फ्राई करके थोड़ा सा डालूंगी इस पर तवे पर फ्राई करके, और फिर उसको हाथ से मसल के डालते हैं ना, तो रायते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ। और अरवी मैंने बना दी है, जो सूखी अरवी मैं बनाती हूँ वो बना के रख दी हैं। तो अरवी का इसमें सगुन होता है, हमारे यहाँ पे अरवी ज़रूर बनाई जाती हैं। ये रात के खाने की तैयारी हो रही है। रात में जब 12 बजे हम व्रत खोलेंगे, लड्डू गोपाल का जैसे जन्म होता है तो उनका जन्मदिन मनाएंगे, और उसके बाद हम ये खाना खाएंगे। सुबह से हम लोग व्रत हैं और दोपहर में हम व्रत खोल लेते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत पानी वगैरह ले लेते हैं, नहीं तो शाम से तो कुछ भी फिर नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जीरे को भी हल्का सा हाथ से क्रश करके मैंने डाल दिया रायते में। और ये कढ़ाई पनीर में डाल दिया है मैंने पनीर। और आज ना सारी रेसिपी मैंने आपके साथ ना डिटेल में शेयर नहीं की है, क्योंकि व्लॉग ना बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि जन्माष्टमी का ये देखिए 1 दिन पहले से व्लॉग स्टार्ट हुआ है, और अगला दिन पूरे दिन का मेन चीज़ें मैं आपको सारा कुछ दिखा रही हूँ।
तो फिर व्लॉग ना बहुत बड़ा हो जाता है। और ये रेसिपी वैसे पहले मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर कर रखी हैं, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं तो सारी चीज़ें ना मैं डिटेल में ही शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। कढ़ाई पनीर मैं बहुत अच्छे से और एक ही तरीके से बनाती हूँ, और ये तरीका ही मुझे अच्छा लगता है, इससे ही टेस्ट अच्छा आता है। जैसे कुछ सब्जियों को कर लेते हैं ना, चेंज कर करके बना लेते हैं, लेकिन कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, ये सब मैं एक ही तरीके से बनाती हूँ, वही तरीका मुझे अच्छा लगता है। और अभी टाइम हो रहा था 11:30 बजे का। आपने देखा सारी तैयारियां हमने कर दी थी लड्डू गोपाल के जन्मदिन की, और खाना भी मैंने तैयार करके रख दिया है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ, और स्नान करा के इनको तैयार करके उसके बाद हम इनका जन्मदिन मनाएंगे। बस बस डर जाएगी। हल्का हल्का सा ऐसे उनके बस पास ले जाओ। तुम्हें बिठाएंगे गंगा के पावन जल से, कान्हा तुम्हें नहलाएंगे। अजवाइन, आ जाओ। अंधेरा आना काल तो निकले वैसे घटा है। अरे देखिए तुम्हें नींद नहीं आ रही है? नींद नींद नहीं आ रही है आज? गुड़िया आज को कान्हा नींद जी नहीं का आ रही? बर्थडे है, मैं कैसे सो जाऊंगी? कैमरा नहीं देखती है गुड्डा, रोजी, अब मैं कैसे सो जाऊं? तो गाइस टाइम हो चुका है 12:15 बजे का, और भजन घर में अभी हमारे चल रहे हैं, और रोज़ी भी आज अभी तक नहीं सोई है, जबकि वो 10 बजे ना सो जाती है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाना तैयार, और चांद ना कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था घटा में। ऊपर दीवार पे चढ़ के भी देखा, लेकिन चांद नहीं दिखाई दे रहा था। तो ऐसे ही हमने जल दे दिया है, और उसके बाद यहाँ पे अब अपना व्रत खोलेंगे, और कान्हा जी को सारे भोग वगैरह सब कुछ लगा के और झूला झूला के उनको बिठा दिया मंदिर में। और जैसे मिठाई वगैरह बनाई है तो सभी का भोग लगाया जाता है मीठे का, और उसके बाद हम अपना व्रत खोलते हैं, अपना भोजन तैयार कर लेंगे, तो इसके बाद हम खाना खाएंगे। और इसी तरह से जन्माष्टमी का हमारे यहाँ पे व्रत किया जाता है। जब हम बचपन में जब मायके में थी, वहाँ पे भी उसी तरह से होता है, और यहाँ पे भी उसी तरह से होता है। तो आपके यहाँ पे किस तरह से जन्माष्टमी मनाई जाती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट के ज़रिए से ही ना हम बहुत चीज़ें जान लेते हैं आपसे, बहुत चीज़ें मैं सीख लेती हूँ। आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं जिनसे मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप मुझसे सीखते हैं और मैं आपसे सीखती हूँ। तो गाइस खाना पीना सबका हो गया है, और किचन को बस थोड़ा सा मैं साफ़ करके आई हूँ, बाकी करूँगी सुबह, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है, पूरा दिन हो गया लगे लगे। तो अब आज का ये जन्माष्टमी का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और अभी बज चुका है पूरा 1, आज 1 बजे मेरे व्लॉग का होगा एंड, क्योंकि आज है जन्माष्टमी, रात में ही सब कुछ होता है। 12 बजे ये व्रत खुलता है। आपका ये कमेंट था ना कि ये व्रत किस तरह से किया जाता है, तो रात में 12 बजे हम इसको खोल के और तब वो खाना खाते हैं, भगवान को भोग वगैरह लगा के, और उसके बाद ही ये व्रत खुलता है। दिन में भी 12 बजे खुलता है, रात में भी 12 बजे खुलता है। तो इस तरह से होता है। और इस तरह से किस किस के यहाँ पे जन्माष्टमी इस तरह से मनाई जाती है मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।